मुंबई में शिवसेना उद्धव गुट वाली उनके नेता संजय राउत ने चुनावी रुझानों के बीच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। उनके बयान से ये संकेत मिल रहा है कि पार्टी शुरुआती रुझानों से ही नतीजों को लेकर असंतुष्ट नजर आ रही है। संजय राउत ने आरोप लगाया है कि मतदान के दौरान बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई हैं और लोकतंत्र को कमजोर किया गया है। राउत ने कहा कि मतदाता सूची से हजारों लोगों के नाम गायब थे। जिन इलाकों में शिवसेना को मजबूत समर्थन मिलने की उम्मीद थी, वहां बड़ी संख्या में वोट ही दर्ज नहीं हुए। उन्होंने दावा किया कि कई जगहों पर जनता किसी और को वोट दे रही थी, लेकिन ईवीएम में वोट कमल निशान पर दर्ज हो रहा था। इस आरोप के जरिए उन्होंने सीधे तौर पर चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठा दिए हैं। जो वोटिंग पैटर्न चलाया सरकार ने, ये बेहद गंभीर बात है। हजारों लोगों के नाम गायब रहे जिसने विधानसभा में वोट किया है, और ऐसे एरिया से गायब हो गए जहां शिवसेना को या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को या कांग्रेस को वोट हुए, वहां से हजारों लोगों के नाम गायब हो गए। ये पहली बात। दूसरी बात, ईवीएम मशीन बार बार बंद होती रही बहुत से प्रभागों में। जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस को बटन दबाया गया है, वहां कमल के ऊपर लाइट ऑन होती है। वैसा मशाल का हो गया, वैसा इंजन का हो गया। और चुनाव आयोग के जो लोग हैं उस हमारी शिकायत सुनने को तैयार हैं। चुनाव के दौरान खुलेआम बांटा जा रहा था पैसा, ऐसा भी संजय राउत ने दावा किया है। संजय राउत ने यह भी कहा कि चुनाव के दौरान खुलेआम पैसा बांटा गया और सत्ता के दबाव में मतदान को प्रभावित भी किया गया। उन्होंने कहा कि ये सब लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। उन्होंने मौजूद व्यवस्था को सत्ताधारी लोकशाही करार देते हुए कहा कि ताकत और धन के दम पर चुनाव जीते जा रहे हैं। शाम को 6 बजे तुरंत ये वोटिंग खत्म होने के बाद मुंबई महापालिका के कमिश्नर और बीजेपी के लोगों में, वरिष्ठ लोगों में एक मीटिंग हो गई। क्यों हो गई? कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, आचार संहिता चल रही है। आप 1.5 घंटे तक कमिश्नर के साथ बैठते हो और क्या तय करते हो? आज का जो रिजल्ट है वो आपने तय किया। आयोग की भूमिका पर भी शिवसेना नेता ने सवाल उठाए। शिवसेना नेता ने चुनाव आयोग और प्रशासन की भूमिका पर भी अप्रत्यक्ष रूप से सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि अगर निष्पक्ष जांच हो तो सच्चाई सामने आ सकती है। राउत के इन बयानों के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया और विपक्षी दलों ने भी चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। इस बीच शायना एनसी ने करारा जवाब देते हुए कहा है कि ये तो अभी ट्रेलर है और पिक्चर बाकी है। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ सरनेम ठाकरे होने से चुनाव नहीं जीते जाते और वोट नहीं पड़ता। 2 घंटे के अंदर आपको पता चलेगा कि पिक्चर अभी बाकी है, और पिक्चर में महायुति का विजय, जहां 29 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस है, वहां हार जीत का जो निर्णय है वो जनता ने तय किया है हमारे प्रगति के आधार पे। और हमारे लोकप्रिय नेता एकनाथ जी शिंदे ने जो काम किया है प्रोग्रेस को लेके महाराष्ट्र में और मुंबई में, वो ही देखने मिल रहा है। वो लोग राजनीति घर से करते हैं और सोचते हैं कि सरनेम के आधार पे वोट मिलता है। ये है समय पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का, और जनता ने उनको नकारा है। अब देखना है कि अब आयोग संजय राउत के सवालों पर क्या कार्रवाई करता है और जवाब देता है या नहीं। यह है बीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।